नमस्कार प्रिय दर्शकों, डिजिटल इंडिया वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि बीएसएससी यानी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, इसकी पात्रता क्या है, जो बिहार के युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। स्पेशली उन बच्चों के लिए, उनके लिए जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अपनी उच्च शिक्षा को पूरी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी ही समस्याओं को दूर करने के लिए बीएसएससी योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण बिहार सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बीएसएससी योजना क्या है, अर्थात इसकी पात्रता क्या है। ये बीएसएससी योजना का गाइडलाइंस है, इसमें हम पढ़ेंगे जानेंगे कि योजना के लिए पात्रता। तो पहला है, स्टार्ट करते हैं। इस योजना के तहत बिहार राज्य के निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य एवं सीमावर्ती राज्यों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु ऋण के लिए इच्छुक हो, उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें यही है कि सबसे पहले तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं बीएसएससी के लिए वो बिहार के स्थायी निवासी हो, ठीक है, बिहार के से ही उन्होंने 12th पास किया हुआ हो। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य या केंद्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकन लिया गया हो या नामांकन के लिए चयनित हो। तो विद्यार्थी द्वारा बिहार एवं अन्य राज्य केंद्र सरकार के संबंधित, तो जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हुआ हो वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा उस कॉलेज को मान्यता प्राप्त हुआ होना चाहिए, या और आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन हुआ उस एडमिशन लिस्ट में आपका नाम हुआ होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों, विभिन्न व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए दी जा सकेगी। पाठ्यक्रम की सूची अनुलग्न 3 में अंकित है, जिसमें समय समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नए पाठ्यक्रमों को शामिल या विलोपित किया जा सकेगा। सेकेंड पॉइंट में यही है कि आप उच्च शिक्षा के ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम, तो कुल कोर्स का लिस्ट है 42, जो कि मैंने इस अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना कौन कौन से कोर्स के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो और इसके आगे है, जिसमें समय समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा आवश्यकता अनुसार संशोधन। उस कोर्स लिस्ट में से या तो हो सकता है कि उसमें कुछ कोर्सेज और भी ऐड किया जा सकता है भविष्य में, या फिर उसमें से कुछ कोर्सों को हटाया भी जा सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 12वीं अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम के लिए 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा बिहार राज्य के सीमावर्ती जिलों के, सीमावर्ती प्रखंडों के, सीमावर्ती राज्य यथा झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के विद्यालय या बोर्ड से 10वीं 12वीं पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं उत्तीर्ण बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकेगा। थर्ड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि इस योजना के अंतर्गत जो बिहार से मान्यता प्राप्त यानी 12वीं कम से कम उनका जो है बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से पास किया हुआ हो, और अगर आप पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 10वीं आपका बिहार से पास किया हुआ हो, और बिहार राज्य के सीमावर्ती जिलों के, सीमावर्ती प्रखंडों के, सीमावर्ती राज्य जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विद्यालय से आपने 10वीं पास किया हो या 12वीं पास किया हो। 10वीं पॉलिटेक्निक के लिए हो गया, 12वीं उच्च शिक्षा के लिए हो गया, तो वहाँ से आपने पास किया हो तो वे सभी छात्र इस योजना के पात्र हैं। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट में है, आवेदक विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने की स्थिति में आवेदक के शैक्षणिक संस्थान को राशि उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहने की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए फ़ीस के अतिरिक्त अन्य रहने के खर्च, लिविंग एक्सपेंस के लिए अनुलग्नक 1 के अनुसार वर्गीकृत शहरों के लिए निर्धारित किए गए मानक का विवरण अनुलग्नक 2 की निर्धारित दर पर आवेदक को उपलब्ध कराई जाएगी। महंगाई के आधार पर रहने एवं जीवन यापन के दर में आवश्यकता अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा वृद्धि की जा सकेगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि फोर्थ पॉइंट में यही है कि यदि आप कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ का जो राशि है
हॉस्टल का जो राशि है, जो लिविंग एक्सपेंस है, वो कॉलेज के हॉस्टल को प्रोवाइड किया जाएगा। और यदि आप कॉलेज के हॉस्टल में ना रहकर बाहर रेंट पर रहते हैं तो उसके अनुसार भी आपको आपके अकाउंट में वो राशि उपलब्ध कराई जाएगी और उसके बारे में अनुलग्नक 1 और 2 में निर्धारित दर किया गया है। तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि किस राज्य के लिए कितना दिया जाएगा हर महीने के रहने का खर्च, तो उसका भी एक अलग से एक वीडियो बन जाएगा। ठीक है। तो 5th पॉइंट में आपका है, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर के वैसे निर्धारित पाठ्यक्रम जिनमें नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है के लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होगी। 5th में है कि यदि आप 12th के बाद आगे पढ़ाई मतलब अप्लाई करना चाह रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए, तो आपका जो एज है 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और यदि ग्रेजुएशन के बाद आप पीजी करना चाह रहे हैं तो आपका एज 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ओके। फिर आ गया आपका 6th नंबर, यदि आवेदक के पास एक स्तर की उपाधि परिलब्ध है तो उसी स्तर की उपाधि के लिए इस योजना अंतर्गत आच्छादन नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान तकनीकी अथवा प्रबंधकीय पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। उदाहरण स्वरूप, विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त व्यक्ति को पुनः कला विज्ञान के किसी अन्य संकाय में अथवा वाणिज्य में स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा, परंतु विज्ञान, कला अथवा वाणिज्य में स्नातक योग्यताधारी आवेदक को MBA, MCA इत्यादि करने के लिए योजना अंतर्गत आच्छादन की पात्रता रहेगी। 7th नंबर पॉइंट है, लाभार्थियों के द्वारा पढ़ाई को किसी भी कारण के बीच में छोड़ने पर ऋण की शेष राशि संस्थान या विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, अर्थात इस योजना के तहत विद्यार्थी को शिक्षा ऋण की अगली किस्त उनके संबंधित संस्थान पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रहने की स्थिति में ही उपलब्ध कराई जा सकेगी। ठीक है। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि यदि आप एडमिशन लेने के बाद आपने अप्लाई कर लिया ये BSSC योजना के लिए और आपको आप बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उस केस में आपको मतलब शेष राशि जो है वो आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। तभी उपलब्ध कराया जाएगा जब आप उस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस कोर्स को आगे जारी रख रहे हैं, तभी आपको उसकी शेष राशि अगली किस्त वाली राशि जो है वो आपको उपलब्ध कराई जा सकेगी। ठीक है। तो आशा है कि यह BSSC योजना की जानकारी आप सभी को लाभप्रद लगी हो। तो ऐसी ही हेल्पफुल जानकारी पाने के लिए इस चैनल को डिजिटल इंडिया 1 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके आगे आप सभी को और भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। आगे आप जानेंगे कि BSSC योजना के मुख्य कागजात क्या हैं, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इसमें, और इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। तो आगे इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूँगी, अप्लाई कैसे करना है आपको और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। और एक और इसमें आया था जो कि आपका अनुलग्नक A और लिविंग एक्सपेंसेस का विवरण, वो उसका भी वीडियो अलग से एक आ जाएगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा। तो जो भी बच्चे हैं कि आगे पढ़ाई करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं आर्थिक स्थिति की कमज़ोर होने की वजह से, तो आप BSSC योजना के लिए आप अप्लाई करें और आज ही अप्लाई करें। ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।